Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is a dihedral group D3. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप D3 क्या होते हैं, ठीक है, इसका कैले टेबल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इसमें इसका ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसका ये किस पॉलीगॉन के इक्वल है, ठीक है, उसमें ये इसकी जनरल फॉर्म होल्ड करती है या नहीं करती, एवरीथिंग। आज के लेक्चर में इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने इसमें साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, कितने नॉन साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एन अब हम हमारे पास क्या है 3 है। अब एन हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे D3 आ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा ए बी सच दैट, ठीक है, ए की पावर 3 पे हमें अब क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से बी स्क्वायर पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। बी ए, अब एन में से हमने क्या करना है, -1 करना है। एन हमारे पास कितना है 3 है, 3 - 1 तो ए की पावर क्या आ जाएगी 2b। यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन होता है। यानी बी ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं, यानी हमारे पास देखें ए की पावर 3 पे हमें आइडेंटिटी मिलनी है, किस पे, ए की पावर 3 पे आइडेंटिटी मिलनी है। तो हमारे पास क्या आ रहेगा ए का स्क्वायर और ए की पावर 3 पे हमें क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। तो ये तो हमारे पास आ गई रोटेशंस, ये हमारे पास क्या आ गई है, रोटेशंस। हमने पढ़ा था जितनी नंबर ऑफ रोटेशंस होती हैं उतनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस भी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, बी स्क्वायर पे हमें क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो ए बी आ रहेगा। फिर ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारे पास 3 जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डी एन का ऑर्डर होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि D3 का ऑर्डर कितना आया, 6 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। यहाँ तक तो पता चल गया कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 6 होता है, जिसमें हमारे पास 3 रोटेशंस होती हैं और 3 रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर क्यों डिफाइन किया, देखिए, यानी मैं ये भी तो डायरेक्ट लिख सकती थी कि इसमें 3 रोटेशंस है, इसमें 3 रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, लेकिन मैंने ये यूज किया, क्यों किया, देखिए इसमें एक बार याद रखने वाली ये है कि देखिए जब हम कैले टेबल बनाते हैं ना, तो अगर हमें पता हो कि बी ए हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के, ठीक है, ये चीज, और दूसरी हमारे पास कि ए बी हमारे पास इक्वल होता है बी ए स्क्वायर के, अगर हमें ये 2 चीजें पता हो ना तो हमारे पास 2 से 3 मिनट्स में हमारे पास कैले टेबल बन जाता है आराम से, ठीक है। यानी मेन एम हमारा काम क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के, और ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए स्क्वायर के, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका कैले टेबल। अगर आइडेंटिटी को इन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाते हैं, ठीक है, हमें ये बात का पता है, ठीक हो गया। बी आ रहेगा, यहाँ पे ए बी आ रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ठीक हो गया। अब ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, ए आ रहेगा, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर आ रहेगा, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब पे आइडेंटिटी मिल जाती है तो आइडेंटिटी आ रहेगी। ए को बी से करेंगे तो ए बी आ रहेगा, ए को ए बी से करें तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ये हमें पता है। ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए की क्यूब आइडेंटिटी आ रहेगी, तो रिमेनिंग सिर्फ क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। ए स्क्वायर को आइडेंटिटी से करेंगे तो ए स्क्वायर आ रहेगा, ए स्क्वायर को ए से करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगी, आइडेंटिटी आ रहेगी, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। ए स्क्वायर ए का इनवर्स होता है और ए स्क्वायर का होता है। इस तरह ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे, क्यूब पे आइडेंटिटी आ रहेगी तो रिमेनिंग ए बच जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर को बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ए स्क्वायर को ए बी से करेंगे तो ए क्यूब पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग बी आ रहेगा। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी से करेंगे तो ए क्यूब पे आइडेंटिटी आ रहेगी और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहेगा, ए बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बी को आइडेंटिटी से करें तो बी आ रहेगा, बी को ए से करें तो क्या आएगा, बी को ए से करें तो क्या आता है, ए स्क्वायर बी आता है, ठीक है। बी को ए स्क्वायर से करें तो क्या आता है, बी को ए स्क्वायर से करें तो हमारे पास क्या आता है, ए बी आता है। बी को बी से करें तो आइडेंटिटी आ जाती है, बी को ए बी से करें तो क्या आता है, देखें बी को ए बी से करें तो क्या आता है, आप इसको कैसे लिख लें, बी ए बी लिख लें, ठीक है। अब बी ए हमारे पास किसकी इक्वल होता है, बी ए हमारे पास होता है ए स्क्वायर बी के, और बी भी हमारे पास बी क्या हो रहेगा, बी स्क्वायर हो रहेगा, और वो किसकी इक्वल आ रहेगा, आइडेंटिटी की इक्वल आ रहेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहेगा। बी को ए स्क्वायर बी से करें तो क्या आएगा, अब बी को ए स्क्वायर बी से करें तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसको लिख लें बी ए स्क्वायर लिख लें, यहाँ पे आप बी लिख दें, तो यहाँ पे बी ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए बी साथ में क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा, और बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी मिल जाएगी तो रिमेनिंग क्या आ रहेगा, ए आ रहेगा। देखिए कितना ईजी है, ए बी आ रहेगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया ए बी आ रहेगा, ए बी को ए से करें तो क्या आता है, देखिए ए बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है,
आप इसको इस तरीके से लिख लें, बी ए लिख लें, और बी हमारे पास बी ए किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी की इक्वल होता है, और एक ये ए, तो ए क्यूब बी, तो यहाँ पे ए क्यूब पे आइडेंटिटी मिल जाएगी तो बी आ रहेगा। ए बी को ए स्क्वायर से करें तो क्या आता है, यानी मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है, ए बी को मैंने ए स्क्वायर के साथ किया तो क्या आता है, देखिए आप इसको क्या करें, आप बी ए स्क्वायर बना दें इसको, ठीक है, यानी ए बी ए स्क्वायर लिख दें, और बी ए स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए बी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ए बी आ रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ए स्क्वायर बी आ गया। अब ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा। ए बी को ए बी से करें तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ रही है, क्योंकि इसका ऑर्डर ट्रू है, जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर ट्रू होता है वो अपने इनवर्स इटसेल्फ होते हैं। अब ए बी को ए स्क्वायर बी से करें तो क्या आता है, ए बी को ए स्क्वायर बी के साथ करें तो क्या आता है, अब हमें पता है कि ए स्क्वायर बी किसकी इक्वल है, ए बी, और हमारे पास किसके इक्वल है, बी ए की इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर आइडेंटिटी की इक्वल आ रहेगा, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रहेगा, ए स्क्वायर की इक्वल आ रहेगा, ठीक है। इस तरह ए स्क्वायर बी को आइडेंटिटी से करें तो ए स्क्वायर बी आ रहेगा, ए बी को, अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर बी को आप यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, बी ए हमारे पास किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर बी की इक्वल है, यानी ए स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर बी आ रहेगी, यानी बी ए किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर बी के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, ए बी आ रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। अब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करें, यानी ए स्क्वायर बी को ए स्क्वायर से करें तो क्या आता है, देखें बी ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, बी ए स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी की इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास आ रहेगा यानी ए बी, यानी बी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए आ रहेगा, ठीक है, ए की क्यूब पे आइडेंटिटी यानी बी आ रहेगा, ए स्क्वायर को हमारे पास क्या आ रहेगा, ए स्क्वायर आ रहेगा। अब ए स्क्वायर बी को ए बी से करके देख लें, ठीक है, ए स्क्वायर बी को ए बी के साथ किया तो क्या आता है, ए बी के साथ किया तो क्या आता है, अब देखें बी ए किसके इक्वल है, बी ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी, सॉरी ए स्क्वायर बी ए हमारे पास किसके इक्वल है, बी ए हमारे पास ए स्क्वायर बी की इक्वल है, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, बी 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 पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, ए की क्यूब क्यूब पे आइडेंटिटी मिल जाएगी, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। और इसको ए स्क्वायर बी को आप ए स्क्वायर बी के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, क्योंकि इनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ये अपना सेल्फ इनवर्स होते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैले टेबल कितना आसान था हमारे लिए बनाना, जब हमें इन दो चीज़ों का पता हो, यानी जब हमें इन दो चीज़ों का पता था तो हमने बहुत इजीली कैले टेबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, जब हमें, यानी अगर हम टोटल सब ग्रुप की बात करें, अगर हम इसके टोटल सब ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, टोटल सब ग्रुप इसमें हमारे पास जो डी एन के जो टोटल सब ग्रुप्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, टो एन सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन। अब ये टो एन हमारे पास क्या होते हैं, इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, ठीक है, यानी एन के जो हमारे पास क्या होते हैं, एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं वो होते हैं, और जो सिग्मा एन होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हमारे पास होते हैं। यानी मैं आपको भी समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए से डैट हमारे पास क्या है, यहाँ पे D3 है, यहाँ पे क्या है D3 है, तो हमारे पास क्या आ रहेगा, टो एन आ जाएगा, सॉरी 3 आ रहेगा प्लस सिग्मा 3 आ रहेगा। अब 3 के मुझे बताएं कि पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है और एक 3 होता है, इन दोनों के अलावा कोई पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं, नहीं होते। इसमें ये कितने पॉजिटिव डिवाइजर है, 2 है, तो टो एन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यानी टो 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर क्या मतलब है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, कितने होंगे 4, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हमने चेक करना हो, यानी टोटल तो हमारे पास 6 सब ग्रुप आ गए, अब हमने चेक करना हो कि साइक्लिक इसमें कौन से हैं, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम इसके सब ग्रुप्स बना लेते हैं, देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइक्लिक होंगे, उसका भी जनरल फार्मूला हम डिफाइन कर लेते हैं। यानी अगर हम इसके सब ग्रुप की बात करें तो पहले हमारे पास क्या आते हैं, हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप आते हैं, क्या आते हैं, हमेशा इम्प्रॉपर सब ग्रुप आते हैं। अब एक्चुअली इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जो हमने लास्ट टाइम सिमेट्रिक ग्रुप S3 डिफाइन किया था, वो एसोमॉर्फिक होता है D3 के, ये दोनों सेम होते हैं, इनका कैले टेबल भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, यानी इनके, यानी वहाँ पे 1 2 3 को लेकर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम AB को लेकर बात करते होते हैं, ठीक है ना। इसमें सब ग्रुप्स भी सेम होते हैं, यानी जितने ऑर्डर के सब ग्रुप इसमें बनते हैं उतने यानी सेम एसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है ना। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास एक तो ग्रुप की आइडेंटिटी आ रहती है, ठीक है, यहाँ पे वो हमारे पास क्या ई है, दूसरा ग्रुप इटसेल्फ आ रहता है, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ रहेगा, D3 आ रहेगा। अगर हम इसके प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास कौन से होंगे, वो हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है उसको अगर आप आइडेंटिटी के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या रहती है, वो हमारे पास क्या रहता है, एक प्रॉपर सब ग्रुप बन जाता है। यानी से डैट
अब मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि ये जो 3 एलिमेंट्स है इनका ऑर्डर हमारे पास कितना है 2 2 है, इनका सबका ऑर्डर कितना है 2 2 है। तो आप देखिए हमने क्या करना है आइडेंटिटी लिखनी है, यानी 2 सब ग्रुप्स हो गए, 3 हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी आएगी। आप एक लिख दें, एक आप हमारे पास रिफ्लेक्शन लिख दें तो हमारे पास एक सब ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद आप एक नेक्स्ट रिफ्लेक्शन लिख दें, एक और सब ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद आप एक और रिफ्लेक्शन लिखें तो हमारे पास नेक्स्ट सब ग्रुप बन जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहेगा ए स्क्वायर बी आ रहेगा। ये हमारे पास 2 2 ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स आ गए। अब हमने बात करनी है कि 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप, यानी 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप वो कौन सा आएगा, ठीक है, वो हमें पता है कि क्या आएगा, एक एलिमेंट आ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 3 3 है, इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना है 3 3 है। यानी यहाँ पे एक ए आ रहेगा और ए का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सब ग्रुप 3 लेंथ का बना है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, हमारे पास कितना है 3 है, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर भी हमारे पास कितना है 3 है। यानी इन दो एलिमेंट्स का यानी ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना आया 2 है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए भी हमारे पास कितना है 2 है। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी भी हमारे पास क्या था 2 था, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स 3 बन गए, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास कितने बन गए सब ग्रुप्स, हमारे पास 6 बन गए, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि साइक्लिक सब ग्रुप इसमें से कौन से होंगे, ठीक है। ये जनरल पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी साइक्लिक सब ग्रुप इन डी.एन में हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप्स। अब साइक्लिक सब ग्रुप में हमारे पास जो डी.एन में होते हैं वो क्या होते हैं, डी.एन इज इक्वल टू टो एन प्लस एन होते हैं, ठीक है, टो एन प्लस एन। अब टो एन को तो आपको पता है कि एन पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है, और प्लस एन एन, ठीक है। तो यहाँ पे हम D3 की बात करें तो हमारे पास टो एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये टो एन 3 है, ठीक है, और एन हमारे पास कितना है 3 है। टो एन हमारे पास कितना आया था 2 आए थे, यानी इसके पॉजिटिव डिवाइजर कितने आए थे 2 आए थे, 2 + 3। तो इसके जो कितने साइक्लिक सब ग्रुप्स आएंगे 5 साइक्लिक सब ग्रुप्स आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे, तो हम जानते हैं कि 3 ऑर्डर का यहाँ पे ये जो है हमेशा साइक्लिक होते हैं, ये जो 2 2 ऑर्डर के होते हैं ये भी हमेशा क्या होते हैं साइक्लिक होते हैं, और ये आइडेंटिटी भी हमारे पास क्या होता है साइक्लिक होता है। लेकिन ये जो D3 है ये हमारे पास क्या होता है नॉन साइक्लिक होता है, क्या होता है नॉन साइक्लिक है, ठीक है। ये हमारे पास नॉन साइक्लिक है, नॉन अबिलियन भी है, ठीक है, नॉन साइक्लिक भी और नॉन अबिलियन भी है। जब नेक्स्ट हम इसका जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे यानी इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास ट्रायंगल की इक्वल है, उसमें हम इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि क्यों हमने इसका ये चीज़ हम वहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी से हम ट्रायंगल से भी प्रूफ करेंगे। फिर ये भी प्रूफ करेंगे ए क्यू पे आइडेंटिटी आती है और बी स्क्वायर पे आइडेंटिटी आती है बाय यूजिंग ट्रायंगल, ठीक है। यानी हम इसका स्ट्रक्चर डी.एन का यानी रेगुलर पॉलीगॉन से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर आज का समझ आ गया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।